अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से कि व्हाट इज़ हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो हेनरी लॉ में क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, और इसको कभी कभी सॉल्युबिलिटी का भी नाम दिया जाता है। तो हमारा जो P इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज़ इक्वल टू हमारा हो जाएगा कि HC। और बात करें कि सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सॉल्युबिलिटी होती है, जो हमारी सॉल्युबिलिटी होती है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पे सिमिलैरिटी बतानी है। तो सिमिलैरिटी बेसिकली क्या है, सिमिलैरिटी की बात करें तो अगर बात करें वॉलेटाइल गैसेस की, अगर बात करें वॉलेटाइल कंपोनेंट्स की, तो दोनों ही मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मींस अगर बात करें वॉलेटाइल की, मींस जो प्योरली इवेपोरेट होते हैं, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन हेनरी लॉ एंड राउल्ट्स लॉ। तो इस वाले केस में क्या होता है कि अगर बोथ जो आपके अगर आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं अगर वो वॉलेटाइल होते हैं तो इस केस में दोनों की इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका मोल फ्रैक्शन। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बोला अच्छा, अब मान लीजिए कि आपके पास एक आर्मी खड़ी है, ठीक है, ये आपकी आर्मी है, ठीक है, आप पे बाहर से अब अटैक होगा, तो आपकी आर्मी को हराना ईजी है। मीन्स अब अगर मैं इसी आर्मी में अपने लोग ऐड कर देता हूँ, मीन्स जिनके पास मॉडर्न वेपन्स हैं, तो मॉडर्न वेपन्स वाले ये जो मैंने अभी ऐड किए हैं ये क्या है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। तो बेसिकली अब इस केस में क्या होगा कि अब इसको हराना बहुत मुश्किल है। जब आपकी एक और आर्मी जुड़ गई इसके साथ तो इसको हराना काफ़ी मुश्किल है। तो जो नॉन वॉलेटाइल होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, नॉन वॉलेटाइल ज़्यादा टेम्परेचर लगाते हैं और इसके साथ ही वो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ कर देते हैं। मीन्स अब आपको ज़्यादा हीट चाहिए उसको बॉयल करने के लिए। मीन्स वेपर प्रेशर मतलब सपोज अब ऐसा मान लीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस है, सपोज वॉर हमारी 100 डिग्री सेल्सियस से हमारी वॉर हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे सिर्फ 4 सोल्जर्स खड़े हुए हैं। अब अगर हम इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी डाल देते हैं जो जल्दी इवेपोरेट नहीं होते, तो वो किसका काम करेंगे, हमारे लिए एक शील्ड का काम कर जाएंगे। वो यहाँ पे शील्ड का काम करने की वजह से वो जल्दी बॉयल नहीं होंगे। मीन्स उनको बॉयल करने के लिए अब 104 डिग्री सेल्सियस चाहिए। इस वजह से वो वेपर प्रेशर को हमारा जो वेपर प्रेशर होता है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज़ होता है। इसको स्टार मार्क करके लिख लीजिए कि जो हमारा वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ होता है ऑन एडिंग ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, बात हम पहले इसकी कर चुके हैं कि मोलैरिटी में क्या कॉमन बातें होती हैं, उनका डेंसिटी से क्या रिलेशन है, ये चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे बात आती है पॉजिटिव डेविएशन की। पॉजिटिव डेविएशन क्या होते हैं, तो बेसिकली राउल्ट्स लॉ को जो फॉलो करती हैं उसको हम बोलते हैं आइडियल, जो नहीं फॉलो करती हैं उसको हम बोलते हैं नॉन आइडियल। मीन्स वो आइडियल नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, जब वो नॉन आइडियल होती है तो इस केस में और वो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रही, तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाने का ये मतलब है कि जो आपस में रिश्ता है, जैसे मैं इसको पहले भी एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें पॉजिटिव मतलब जो घर के बंदे हैं, सपोज ये ए एक घर के बंदे हैं, ये बी एक घर के बंदे हैं, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हाउसेस के बंदे हैं। अब इसमें इन दोनों के जो बीच का रिलेशन है और जो इन दोनों के बीच का रिलेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मीन्स फैमिली रिलेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मीन्स स्ट्रॉन्ग क्या है, फैमिली इन कंपैरेटिवली इन दोनों के, इन कंपैरेटिवली ए बी के। तो मीन्स जब आपकी खुद की फैमिली स्ट्रॉन्ग होती है तो उस केस में वो चीज़ दिखाती है पॉजिटिव डेविएशन। जब आपका सॉल्यूट इंटरेक्शन और जो आपका सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, जब आपका सॉल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज़ ग्रेटर दैन सॉल्वेंट इंटरेक्शन, तो उस केस को पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। और हमेशा याद रखना कि इस केस में जो डेल एच मिक्स होता है वो ज़ीरो होता है और जो डेल वी मिक्स होता है वो ये ज़ीरो से ग्रेटर होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे ये ज़ीरो से ज़्यादा बड़ा होता है। अब बात करें एजियोट्रॉप्स की, तो एजियोट्रॉप काफ़ी
सही है, मतलब एजियोट्रॉप काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है पढ़ने के लिए। तो इसमें आपको देखिए एजियोट्रॉप बेसिकली होता क्या है, एजियोट्रॉप, तो एजियोट्रॉप एक ऐसी कंट्री है, एजियोट्रॉप एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सब लोग बराबर हैं हर एक स्टेटस में। अब ये हर एक स्टेटस में सारे लोग बराबर कैसे हुए उसके बारे में बात करते हैं। तो सपोज़ मान लीजिए आपकी एक ये टब रखा हुआ है, ठीक है, आपका ये एक टब रखा हुआ, आपका एक ये टब रखा हुआ, आपका एक टब रखा हुआ है। तो इस टब में बेसिकली यहाँ पे आपके मेल हैं, सपोज़ आपके यहाँ 2 मेल हैं, एक फीमेल है, और यहाँ पे आपका वाटर है। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है कि इलेक्शंस होते हैं और सारे लोग सिलेक्ट हो जाते हैं और ऊपर भी जाके ये मेल मेल फीमेल। तो इस केस में क्या होता है, जो भी आपका जो भी कंपोजिशन होता है, जो इस केस में आपकी जो कंपोजिशन होती है इज़ ऑलवेज द सेम, कंपोजिशन इज़ ऑलवेज द सेम, कंपोजिशन इज़ ऑलवेज द सेम मीन्स जब आपकी चीज़ लिक्विड में होगी या ऊपर जाएगी या बॉयल करोगे तब भी उसका जो कंपोजिशन रहता है वो सेम होता है। उस केस को बोलते हैं एजियोट्रॉप, मीन्स सेम इन ऑल केसेस। आप इसको एक बार के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, सेम इन ऑल केसेस, सेम इन ऑल केसेस। अब हमसे बात की गई पॉजिटिव डेविएशन क्या होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, जो पॉजिटिव डेविएशंस होते हैं, जो पॉजिटिव डेविएशन होते हैं, जो पॉजिटिव डेविएशन होते हैं वो शो करते हैं मिनिमम एजियोट्रॉप वाला, वो शो करते हैं मिनिमम एजियोट्रॉप्स। अब ये मिनिमम एजियोट्रॉप्स क्या होता है वो एक बार पढ़ लेते हैं। अब बेसिकली आपका सपोज आपका सॉल्यूशन बना है इथेनॉल प्लस वाटर से, सपोज आपका सॉल्यूशन बना है इथेनॉल प्लस वाटर से, ठीक है। इस केस में मान लेते हैं कि जो हमारा इथेनॉल है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट अभी के लिए हम मान लेते हैं 74 डिग्री सेल्सियस है और पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इस केस में जो हमारा पूरा सॉल्यूशन है वो 74 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लग जाएगा, मींस पानी का भले ही 100 हो लेकिन इथेनॉल की वजह से यहाँ पे ये मिनिमम टेम्परेचर पे बॉयल होगा। जब भी चीज़ मिनिमम चीज़ पे बॉयल हो, जब भी चीज़ मिनिमम टेम्परेचर पे बॉयल होगी, जब भी चीज़ मिनिमम टेम्परेचर पे बॉयल होगी तो उसको बोलेंगे हम मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक का मीन्स सेम इन ऑल केसेस, एजियोट्रॉप का मीन्स सेम इन ऑल केसेस। अब यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा दिया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोला है, 2 लिक्विड को हमने मिक्स किया और उससे उसका सॉल्यूशन वॉल्यूम हुआ है, सॉल्यूशन का वो डिक्रीज़ हुआ है। सबसे पहले हमको ये बताओ ये राउल्ट्स लॉ का कौन सा रिजल्टिंग सॉल्यूशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो पॉजिटिव डेविएशन होते हैं और जो नेगेटिव डेविएशन होते हैं, जो पॉजिटिव डेविएशन होता है उसमें डेल्टा वी मिक्स इज़ ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी मिक्स इज़ ग्रेटर देन 0 एंड फॉर नेगेटिव इट इज़ स्मॉलर देन 0 मीन्स यहाँ पे स्मॉलर होता है। तो जैसे ही आपको पता चला कि वो आपका उसमें जो आपकी वॉल्यूम है वो कम हुई है, आपकी वॉल्यूम कम हुई है, उस केस में वो चीज़ डायरेक्टली यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगी, उसमें चीज़ आपकी नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव में डेल एच मिक्स भी 0 होता है, डेल मिक्स एल मिक्स भी 0 होता है। मीन्स अगर आप बात करें यहाँ पे पॉजिटिव की और अगर आप यहाँ पे बात करें नेगेटिव के कैरेक्टर्स की, तो एक बार हम कैरेक्टर्स थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम इसके दोनों के कैरेक्टर थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पे हम इसके 2 कैरेक्टर पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। तो पॉजिटिव के साथ डेल एच मिक्स, डेल वी मिक्स बोथ आर ग्रेटर देन 0 and for second one this is smaller than 0, for second one this is smaller than 0, for second one this is smaller than 0।